नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं गुंजा के फायदों के बारे में। जी हाँ, गुंजा बरसात के मौसम में उगने वाला एक पौधा है, जड़ी बूटी है। वैसे तो आमतौर पर इसको देखा होगा आपने, सोनार लोग जो होते हैं वो इससे सोना, चांदी और रत्नों को तौलते हैं। जी हाँ, इसीलिए आपने सुना होगा रत्ती में उसका तौल किया जाता है और इसे रत्ती भी बोलते हैं। गुंजा को हम रत्ती के नाम से भी जानते हैं। गुंजा जिसे चिरमिटी या घुंगची भी कहते हैं। इसकी लता होती है यानी कि बेल होती है। इसके पत्ते बारीक और कुछ लंबे लंबे इमली के पत्तों के जैसे ही होते हैं। सैम की फलियों की भांति इसमें गुच्छे लगते हैं। प्रत्येक फली के अंदर 3 से 6 गुंजाएं रहती हैं। इसके फूल छोटे छोटे और सफ़ेद रंग के होते हैं। जी हाँ, गुंजा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, लाल गुंजा और सफ़ेद गुंजा। इसको आप घर पर भी लगा सकते हैं आसानी से। बरसात के मौसम में ये बहुत ही सुगमता से उग जाती है, जो अभी मौसम चल रहा है। अब जानते हैं इसके लाभों के बारे में कि इससे आप क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस हर्बल के बारे में इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ, इस औषधि के बारे में, क्योंकि इसे आप घर पर अपने बाग में आसानी से लगा सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, आपको आसानी से घर पे लग जाती है और इसके फायदे बहुत सारे हैं। आक का दूध, थूहर का दूध, कलिहारी, कनेर, गुंजा, अफीम और धतूरा, ये 7 आयुर्वेद मत के अनुसार उपविष की जातियाँ हैं। श्वेत और लाल दोनों प्रकार की गुंजा केशों के लिए हितकारी होते हैं, यानी कि बालों के लिए बहुत गुणकारी होती है। वात, पित्त और ज्वर का नाश करती है। मुख शोथ, भ्रम, श्वास, तृष्णा, मद, नेत्र रोग, खुजली व्रण, कृमि, इंद्रलुप्त नामक रोग तथा कोढ़नाशक तथा वीर्यवर्धक है। इसके बीज कड़वे, उष्ण, वातकारक तथा मस्तक शूल नाशक होते हैं। इसकी कच्ची फलियां और पत्ते शूल निवारक तथा विषनाशक होते हैं। सफ़ेद घुंगची को तंत्र विशेषज्ञ ज़्यादा यूज करते हैं, यानी कि इसको तंत्र विद्या वाले लोग भी बहुत यूज करते हैं, खास करके सम्मोहित करने के लिए किसी को। अब आइए जानते हैं हम सभी इसके लाभों के बारे में कि ये किन किन बीमारियों में आपको लाभ पहुंचाती है। इसकी जड़ मूल जल के साथ घिस करके अगर आप नाक में डालते हैं तो इससे मस्तक शूल, अर्धमस्तक शूल यानी कि आधे सिर का दर्द और सिर का दर्द, आँखों के सामने अंधेरा आ जाना, रतौंधी, ये सब बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं सिर्फ इसके रस को नाक में डालने से। स्वर भंग हो गया है, यानी कि आपका गला खराब हो गया है, गले से आवाज़ साफ न निकल रही हो, तो गुंजा की पत्तियों को चबाइए और धीरे धीरे निगलते जाइए। इससे आपको लाभ होगा, आपका गला खुल जाएगा। ये वात रोगों में भी बहुत ही लाभकारी है। शरीर के जिस अंग में वात का प्रकोप हुआ हो तो वहाँ के बालों को उस तरह से साफ करके घुघुई को जल में पीस करके लेप कीजिए, यानी कि वहाँ पर लगाइए, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। गंजा या ढाक रोग, जी हाँ, जिसमें सिर के बाल अकाल या असमय ही गिर जाते हैं, जिनके सिर से बाल झड़ गए हों, बाल टिके ही न हों या फिर पीले अथवा सफ़ेद हो गए हों और इंद्रलुप्त रोग हो उनको, जिसका प्रभाव विशेषकर मूँछों पर होता है। यानी कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा उनकी मूँछें ही झड़ जाती हैं, मूँछों के बाल गिर जाएं या पक जाएं, तो इसमें भी इसका प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। गुंजा के रस को लगाना बहुत ही हितकर होता है। गुंजा की जड़ या फलों को भिलावे के रस में घिस कर लेप करना बहुत लाभकारी है, अथवा इसके फलों और जड़ों को भिलावे और कटेरी के साथ बराबर मात्रा में महीन पीसकर शहद मिलाकर के लेप करने से दुस्साध्य खालिती यानी कि गंजा रोग यानी कि आपके बाल झड़ने की समस्या नष्ट हो जाती है। गुंजा की जड़ और फल दोनों का चूर्ण करके कटेरी के पत्तों में रस में खरल कर लीजिए। इसके बाद इसके लेप को आप लगाइए। इससे आपकी अगर मूंछों के बाल झड़ गए हैं तो वो अब वापस आ जाएंगे। वीर्य अगर आपका पतला हो गया हो, मैथुन काल में शीघ्र एकदम स्खलित हो जाता हो, तो इसकी जड़ हर रोज प्रति 2 महीने तक शाम को भोजन से पहले दूध में पका करके मिश्री डालकर सेवन करिए, आपको अवश्य लाभ होगा, आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। इसके अलावा लाल घुंगची के पत्तों का रस आधा माशा, जीरे का महीन चूर्ण 2 माशा, मिश्री 1 तोला और सभी का मिश्रण एकत्र कर लीजिए। सुबह शाम यानी कि मात्र 7 दिन इसको सेवन करना है आपको, सुबह शाम। कैसा भी उपदंश हो वो अवश्य ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही गुणकारी औषधि होती है इस स्थिति में। लेकिन इसी के साथ साथ
ये कुछ स्थितियों में आपको नुकसान भी दे सकती है। जी हाँ, जितनी गुणकारी है उतनी ही हानिकारक भी हो सकती है। गुंजा को यदि पकाकर शुद्ध न करके ऐसे ही आपने उपयोग कर लिया तो ये आपके लिए कई उल्टी कराने वाली हो सकती है। आरंभ हो जाएगी आपको, यानी कि उल्टी होने लगेगी और आपको कय होने लगेगी, लैट्रिन दस्त लगने लग जाएगा। यदि इसको अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो यह अत्यंत तीव्र विष के रूप में अपना बुरा प्रभाव उत्पन्न कर देगी। इससे हैजे जैसे रोग के समान लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। इसीलिए इसका सेवन हमेशा कम मात्रा में करें और इसको शुद्ध करके करें। शुद्ध करने का तरीका भी मैं आप सभी को बता देता हूं। इस प्रकार से आप इसको शुद्ध कर लें, इसके बाद इसका इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत गुणकारी होगी। जी हाँ, गुंजा एक प्रकार का विष है, अतः इसे शुद्ध यानी कि विष रहित करके ही उपयोग में लाना चाहिए। कांजी में डाल करके 3 घंटे तक पकाइए, यह शुद्ध हो जाएगी। विद्वान आचार्यों के अनुसार गुंजा में जो विषकारक सत्व हैं वह स्ट्रिक्नीन यानी कि कुचला सत्व की अपेक्षा 100 गुना अधिक तेज हैं। एंड के बीजों से जो जहरीला सत्व निकाला जाता है, इसके गुणधर्म तथा गुंजा के जहरीले द्रव्य का गुणधर्म एक समान होता है। इस प्रकार के विषों में एक विशेषता यह होती है कि इनके बीजों को उबालने से विष एकदम नष्ट हो जाता है, फिर इनके व्यवहार से किसी भी प्रकार का अहित नहीं होता है। इसके सत्व को अबीम कहा जाता है। इसका अगर आप लाभ उठाते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए गुंजा के फायदों से रिलेटेड। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।